बेटा कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आज भी हमने न्यूमेरिकल्स ही करने हैं कैपेसिटर। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अगर कैपेसिटर को चार्ज किया हमने और उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने उसकी प्लेट्स का डिस्टेंस चेंज कर दिया या उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, कुछ मतलब उस कैपेसिटर के साथ हमने कुछ छेड़खानी की, मतलब उसके साथ या मतलब इन एनी वेज या तो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो, कम कर दो, या उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो, कंडक्टिंग स्लैब डाल दो, बेसिकली उसकी कैपेसिटेंस चेंज कर दी हमने। अब आज हमने कुछ ऐसे ही करना है, लेकिन आज जो है वो कैपेसिटर जो है बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा, मतलब बैटरी नहीं हटानी। कल के क्वेश्चन में बैटरी हटाई गई थी, उसके बाद जो हमने किया था, लाइक व्हाटएवर वाज डन, इट वाज डन आफ्टर द बैटरी और द सेल वाज विथड्रॉन, और सेल को हटाने के बाद किया था। आज हम बैटरी को कनेक्टेड ही रखेंगे और उसके बाद उस कैपेसिटर के साथ कुछ चेंज करेंगे। लेट अस सी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले फिर से हमारा बेसिक चीज, सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं सारे। Q is equal to CV, C equals to epsilon naught A by D, C equals to K epsilon naught A by D, C equals to epsilon naught A by D minus T plus T by K, C equals to epsilon naught A by D minus T, U equals to half CV square equals to half QV equals to Q square by 2C, energy density equals to half epsilon naught E square, and force was equals to sigma into A into E, which was sigma into A, तो चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आ गया था, ठीक है। और लेट अस सी, देखो मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, आपको भी बस ये जल्दी जल्दी लिखने आने चाहिए। Q इक्वल टू CV, Q क्या है चार्ज, C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, C epsilon naught A by D कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A एरिया ऑफ द प्लेट। जब आप बेटा ये फॉर्मूले लिख रहे हो उसके साथ साथ ये पढ़ भी लो कि कौन क्या है। epsilon naught परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, A एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट का एरिया, प्लेट कैसी होनी चाहिए सर, प्लेट कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है बेटा, डिस्क शेप भी हो सकता है, कोई भी प्लेट, उसका एरिया। डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। उसके बाद अगर कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया पूरा का पूरा तो के टाइम्स हो जाएगी। अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल नहीं कर रहा, मतलब गैप है, मतलब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस इज नॉट इक्वल टू द गैप बिटवीन द प्लेट्स, तो ये कैपेसिटेंस। अगर कंडक्टर डाला है तो ये कैपेसिटेंस डी माइनस टी। कैपेसिटेंस में कितनी एनर्जी स्टोर होती है सर, कैपेसिटेंस में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, क्यों स्टोर होती है, क्योंकि कैपेसिटर को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी कैपेसिटर पे वर्क परफॉर्म करती है। एक जगह से चार्जेस को दूसरी जगह चार्जेस लेके जाने में बैटरी को वर्क करना पड़ा, और वही वर्क कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट। अगर कोई पूछे सर वो एनर्जी दिख तो रही है, कहाँ पर है, जैसे फैन चल रहा है तो आपको फैन की एनर्जी दिखेगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है वो कैसे दिखेगी, वो आप ये बोल सकते हो कि आप उसको किसी बल्ब से कनेक्ट कर दो तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, वो दिख नहीं रही। जैसे क्लाउड्स में एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो दिखती नहीं, लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो वो आपको दिखाई दे जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड साउंड। हाँ जी बेटा, यस सर जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दो प्लेट्स के बीच में, अच्छा, तो मतलब वो फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में है वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, फील्ड एनर्जी बोल देता हूँ, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये फॉर्मूला कौन सा कब लगेगा, वैसे हर फॉर्मूला हर जगह में लग सकता है अगर आप लॉजिक ठीक लगाओ, लेकिन कई जगह कोई कन्वीनियंट होता है। यू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है सर, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
उसकी कितनी वैल्यू होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी लिख लेते हैं, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो हमने जबरदस्ती का फॉर्मूला बनाया हुआ है, क्योंकि अदरवाइज तो ये करेक्ट नहीं है, बट इससे इजीली निकल जाती है। एज आई टोल्ड यू, डेरिवेशन ऑफ दिस इज लिटिल इन्वॉल्विंग, यू नो, इट इज थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हमने वो नहीं की अभी। अब ये आपको टर्म्स याद रखनी है। अब लेट अस सी क्वेश्चन क्या था, आप समझना बेटा ध्यान से। अगर आप, मैंने आपको बताया था ये आपका नया चैप्टर है, तो आप इसको तो कम से कम अच्छे से पकड़ सकते हो, इसलिए मैं हर रोज पहले फॉर्मूले लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे खुद लिखने चाहिए आपको। अगर हमारी फिजिकल क्लास होती तो मैं आपसे सबसे पहले लिखवाता आपके सामने, पर अब चलो कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ। होपफुली वी विल हैव फिजिकल क्लासेस। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ। ये कैपेसिटर है, इसको हमने सेल के साथ कनेक्ट कर, इसकी कैपेसिटेंस C है और इसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ विद एन इंसुलेटिंग हैंडल, the separation between the plates is reduced to half. अभी कहते हैं बेटा कैपेसिटर लगा हुआ है बैटरी के साथ, V वोल्ट की बैटरी है। अब ये बोलता है कि आपने क्या किया, कैपेसिटर पहले लगा हुआ था, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर को चार्ज मिल चुका है। अब बेटा आपने क्या किया, इंसुलेटिंग हैंडल, यानी कि आप मान लो 2 लकड़ी के पीस से आपने कैपेसिटर के प्लेट्स को पास कर दिया। सुनना ध्यान से, यानी कि द डिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाफ, डिस्टेंस को आपने आधा कर दिया। अब ये वही पूछेंगे क्या क्या होगा। सबसे पहले ये बोल रहे हैं सी को बताओ क्या होगा, लिख लेते हैं किस किस की। सी को क्या होगा, क्यू को क्या होगा, वी को क्या होगा, एनर्जी को क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी को क्या होगा, और फोर्स को क्या होगा। ये सब चीजें इन्होंने पूछी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देख लेते हैं क्या होगा, ई। यही चीजें हो सकती हैं, और तो कोई है नहीं, हमें यही चीजें होती। लेट अस सी एक एक करके ध्यान से समझ। अब बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है। बेटा जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसके अंदर कैपेसिटर को चार्ज करके हटा दिया था, मतलब बैटरी आपने हटा दी थी। सर अब इससे क्या होगा, अब ये जो बैटरी है 20 वोल्ट की है। अब आपने क्या किया, मान लेते हैं डिस्टेंस डी था, अब आपने क्या कर दिया, इसका डिस्टेंस d/2 कर दिया। अब डिस्टेंस d/2 होने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब फर्स्ट की बात, सी डैश डिस्टेंस को आधा कर दिया तो बेटा डबल हो जाएगी कैपेसिटेंस। देखो सी एप्सिलॉन नॉट a by d है ना, सी डैश क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट a by d/2, 2 ऊपर चला गया, यानी कि सी डैश इक्वल्स टू 2c, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बेटा डबल होगी। सबसे पहली तो ये चीज, इसमें ये नहीं देखना बैटरी लगी हुई है नहीं लगी हुई है, कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसको बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट ये क्लियर हो गया सबको, कैपेसिटेंस विल बिकम ट्वाइस, ओके। सेकंड पार्ट, क्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा देखना ध्यान से। Q इज इक्वल टू सी बी होता है, Q डैश इक्वल्स टू सी डैश बी डैश। अब समझना ध्यान से, बेटा कैपेसिटेंस जैसे ही इंक्रीज होगी बैटरी क्या करेगी, बैटरी लगाने का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अब बैटरी ने तो 20 वोल्ट ही मेंटेन करके रखना है। अब जैसे ही आपने इसका डिस्टेंस कम किया, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, तो यानी कि और चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा, यानी कि अब यहाँ पे Q डैश कितना हो जाएगा, बेटा ये फॉर्मूले यहीं पे लिख देता हूँ। Q डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, C डैश कितना हो गया 2C, और V सेम रहेगा। बेटा जब तक बैटरी कनेक्टेड है, याद रखना बैटरी ने V को चेंज नहीं होने देना, ये बैटरी का काम है। बैटरी विल मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। यस, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब आप सुनना, जब इसको आप पास लेके आ रहे होगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा चार्जिंग होने में, तो मोमेंटरली चेंज होगा, लेकिन हम
स्टेबल स्टेडी स्टेट देख रहे हैं जब पूरा चार्ज हो चुका है। तो Q डैश इक्वल्स टू 2CV, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज विल रिमेन सेम, यानी कि Q डैश इक्वल्स टू कितना हो गया 2Q, यानी कि पहले जितना चार्ज था अब कैपेसिटर पे डबल चार्ज हो जाएगा। आप खुद सोचो। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से सिखाता हूँ, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको सोचना। मान लेते हैं ये 1 फैरेड का कैपेसिटर है, इसको आपने 2 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया तो Q इक्वल टू C, यानी कि C इंटू V, यानी कि 2 कूलम चार्ज आ जाएगा। अब अगर बेटा इसी 2 वोल्ट के साथ हम 2 फैरेड का कैपेसिटर लगा देते हैं तो Q इक्वल टू CV, यानी कि 4 कूलम आएगा। देखो 2 वोल्ट की बैटरी से ही, समझना, 2 वोल्ट की बैटरी से ही 1 फैरेड ने कितना चार्ज, आप बोल सकते हो क्योंकि हमें आदत है ऐसे पढ़ने की, 1 फैरेड के कैपेसिटर ने 2 वोल्ट की बैटरी से 2 कूलम चार्ज खींच लिया। लेकिन अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होती, 2 फैरेड होती, तो सेम बैटरी से ये वाला कैपेसिटर 4 कूलम चार्ज खींच लेगा, राइट। यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ गई, तो कैपेसिटेंस बढ़ गई यानी कि सेम बैटरी से ये ज्यादा चार्ज ले लेगा, यानी कि 4C, यानी कि 4 कूलम हो जाएगा। बेटा क्लियर हुआ जो मैंने बोला? यस सर। राइट। तो जब हमने इसकी डिस्टेंस इसको कम किया है, जब इसका डिस्टेंस कम किया गया है तो कैपेसिटेंस बढ़ गई है, तो बैटरी विल सप्लाई मोर चार्ज। जैसे यहाँ देखो 1 फैरेड को बैटरी ने कितना सप्लाई किया है 2 कूलम। अब मान लो 2 फैरेड होगी कैपेसिटेंस, तो बैटरी कितना सप्लाई करेगी 4 कूलम, तो 2Q चार्ज हो जाएगा। अब नया चार्ज 2Q आ गया। ओके, तो हमने क्या क्या डील कर लिया, ये 3 डील कर लिया, C के साथ, Q के साथ, V के साथ। अब U की बात करते हैं, एनर्जी। अब एनर्जी हम लगा लेते हैं फॉर्मूला हाफ CV² लगा लेते हैं, क्योंकि V कांस्टेंट है। बेटा जब बैटरी नहीं कनेक्ट, बैटरी को हटा दिया था तब V कांस्टेंट नहीं था, तब V में चेंजेस आ रहे थे। लेकिन यहाँ बैटरी ने V में चेंज आने ही नहीं देना। बैटरी विल मेंटेन V, वो उसका काम है। बैटरी विल डू इट रिलीजियसली, वो तो 2 वोल्ट जो भी वोल्टेज है वो उसको मेंटेन रखेगी बैटरी। ओके, अच्छा U इक्वल टू हाफ CV², तो U डैश क्या हो गया, हाफ इंटू C डैश इंटू V², क्योंकि V तो चेंज ही नहीं हुआ बेटा। U डैश कितना आ गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ हाफ CV², मतलब 2U हो गया बेटा। यानी कि एनर्जी जो है वो पहले से डबल हो जाएगी। सर वो एनर्जी कहां से आई, बैटरी ने दिया वो आपको एनर्जी। पहले एनर्जी U थी, अब कितनी होगी बेटा, डबल होगी, 2U होगी। तो वो एनर्जी हैज बीन सप्लाइड बाय द बैटरी। तो U का भी हमने डील कर लिया है बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मुकुट बेटा, आर्यन, प्रथम, यस कुणाल, शुभव्या, हर्षिता, बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लो बेटा प्लीज। बाकी हम देखते हैं, ये 3 चीजें रह गई ना, अब इनको भी देखते हैं तीनों को क्या फर्क पड़ेगा। ओके बेटा, लेट अस सी। बेटा नोट हो गया सबका, फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। ओके गुड। अब हम चलते हैं लास्ट 3 पे, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। ये भी डील हो गया हमारे पास। अब लेट अस सी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या फर्क पड़ने वाला है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सुनना ध्यान से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा होता है Q बाय A एप्सिलॉन। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। क्या एप्सिलॉन नॉट चेंज हुआ है? नो, क्योंकि प्लेट्स के बीच में हमने डाला थोड़ी है कुछ, हमने सिर्फ उनका गैप कम ज्यादा किया है, तो एप्सिलॉन नॉट चेंज हुआ। ओके बेटा, ऐसे ही देखना होता है, एक एक चीज ऐसे देखनी होती है। ए, क्या प्लेट्स का एरिया छोटा बड़ा हो गया? नहीं। तो क्यू चेंज हुआ है? यस, अभी हमने देखा क्यू क्या हो गया था, डबल हो गया था ना। यानी कि अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, Q डैश बाय A एप्सिलॉन नॉट,
यानी कि 2 टाइम्स E हो गया। इसको एक स्टेप अगर और आप दिखा दो, Q डैश क्या था, 2Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी कि 2 टाइम्स E। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम ट्वाइस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस हो गया। अब एनर्जी डेंसिटी क्या थी बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यानी कि U डैश विल बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि E की जगह बेटा 2E का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। U डैश क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो उतना ही रहेगा E, 2E का स्क्वायर, यानी कि बेटा 4 टाइम्स U हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये भी डील हो गया। अब फोर्स की बात करते हैं। फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, लेट अस सी। फोर्स क्या है बेटा, फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या है, सिग्मा स्क्वायर ए है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स का फॉर्मूला, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ए कैंसिल हो गया, बस क्यू ही हुआ है बेटा चेंज। क्यू क्या हो चुका है, ट्वाइस हो चुका है, तो यानी कि एफ डैश विल बिकम 4 टाइम्स एफ, क्योंकि और तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है ना, एरिया चेंज हुआ है, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट। तो यू कैन सी फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल बिकम 4 टाइम्स व्हाट इट वाज इनिशियली। बट आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डील विद दीस टू। कैपेसिटर के साथ जब बैटरी कनेक्टेड है, मेन कैच क्या है सर, जब कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट करके हम कैपेसिटर को छेड़ रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं सर, उनकी प्लेट्स का डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, या उनके बीच में कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब आप सोचो, एक के अंदर ही 1 2 3 4 5 6 7, तो एक क्वेश्चन के अंदर ही 7 चीजें आ, एक तो इससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना चाहिए। अब अगर कैपेसिटर को हम छेड़ रहे हैं विद द बैटरी कनेक्टेड, तो क्या चीज, वी विल रिमेन कांस्टेंट, बैटरी विल डू दिस जॉब, बैटरी विल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। जबकि आप अगर बैटरी हटा के कैपेसिटर को छेड़ रहे हो, देन क्यू विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि कैपेसिटर को आप इंसुलेटिंग हैंडल्स के साथ छेड़ रहे हो। सो ये मेन चीज होता है। अगर बैटरी कनेक्टेड है, वी को कांस्टेंट रख के सॉल्व कर दो, और अगर आपका कैपेसिटर, मतलब आपने बैटरी हटा के उसके बाद कैपेसिटर को छेड़ा, यानी कि उसकी प्लेट के साथ कुछ किया है, तो उस केस में आपका क्यू कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल प्रिवेल, क्योंकि चार्ज विल नॉट चेंज। बेटा क्लियर हो गया? आई थिंक यू कैन डील विद दीस थिंग्स। ओके, चलो एक आप लोगों को दे देता हूं, आप करो एक बार, लेट अस सी इफ यू कैन सॉल्व दिस। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से समझना। ये कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और कनेक्टेड ही है। इसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उसका K2 है। डाइलेक्ट्रिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड whose K happens to be 2। तो आपको बताना है बेटा, टेक्स्ट कर देना, C पे क्या फर्क पड़ेगा, V पे क्या फर्क पड़ेगा, Q पे, U पे, स्मॉल u, F एंड E। कोशिश करो बेटा, आराम से करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा बेटा, प्लीज ट्राई। कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है, बैटरी नहीं हटाई, बस डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा? सर बैटरी कनेक्टेड ही रखिए ना। बैटरी कनेक्टेड ही रखी है बेटा, यस। ओके सर। बैटरी को हमने रिमूव नहीं किया है, बस आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। यहाँ पे नंबर बताओ मुझे क्या क्या आता है आपके हिसाब से। बेटा सोचना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू हैव टू थिंक।
गुड बेटा, गुड, यस यस। यस बेटा, यस यस, गुड। बेटा सब लोग ट्राई करो। प्रथम, मुकुट, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। ऋषि बेटा ये तो इजी है, अब तो नया टॉपिक है। लगाओ बेटा दिमाग। प्रभजीत, भवनीत, बेटा कोशिश करो। कुणाल बेटा, अगम, गुड बेटा, यस। हर्षिता बेटा, सीमता बेटा प्लीज। रजिंदर कोशिश करो बेटा, कुछ आंसर आएगा। सर इनके भी भेज दिए थे मैंने आंसर, ये जो 3 बज गए। गुड गुड गुड। चलो बेटा डिस्कस करते हैं एक बार। देखो पहले ये चार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी ने तो अपने मरते दम तक, यानी कि जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, वो तो वी मेंटेन रखेगी। तो बी डैश इक्वल टू वी तो आना ही है पहली चीज। अब कैपेसिटेंस बेटा, कैपेसिटेंस के से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब के की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो सी डैश इक्वल टू 2c हो गया बेटा। क्लियर? कैपेसिटेंस विल बिकम ट्वाइस। तो ये हो गया। अब उसके बाद Q इक्वल टू सी वी होता है। V सेम है और C डबल हो गया। V सेम है एंड C has become twice। तो Q इज इक्वल टू CV था, अब क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू 2CV Q डैश, यानी कि ये डबल हो गया पहले से, तो चार्ज डबल हो जाएगा। अब U डैश पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे। राइट, अब पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं बेटा, एक सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी U डैश, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो, स्टोर्ड एनर्जी बोल दो, जो भी बोलना है। अब U डैश में क्या फर्क पड़ेगा? U मैं यूज करूंगा हाफ QV, हाफ QV यूज कर लेते हैं। V चेंज नहीं हुआ, Q को क्या फर्क पड़ा? डबल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डबल। तो ये डबल हो गया बेटा, ठीक है। अब अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ये U बाय वॉल्यूम होता है। क्या वॉल्यूम चेंज हुआ है? नो सर। बेटा अब आप हाफ ऑफ सेल नॉट ई स्क्वायर भी लगा सकते हो, उसमें पहले ई निकालना पड़ेगा आपको, वो आपको देखना है। ई भी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, पर मेरे को अभी ये स्ट्राइक कर गया बेटा। यू अग्री कि अब यू डैश क्या होना, ये यू भी ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा या नहीं? देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी आपकी डबल हो चुकी है, आप देख सकते हो, क्योंकि क्यू डबल हो गया ना। क्यू हैज बिकम ट्वाइस। यू डैश इक्वल्स टू हाफ इनटू 2QV हो गया ना बेटा, V तो चेंज नहीं हुआ। दिस मींस यू डैश इक्वल्स टू 2U। अब स्मॉल u क्या है? तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अब यू डैश कितना हो जाएगा? यू डैश अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं ना चेंज हुआ। क्या आपने कैपेसिटर के बीच में, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स अगर वाइड कर दो तब वॉल्यूम बढ़ता, अगर कम कर देते तो वॉल्यूम कम हो जाता। तो बेटा यहाँ पे तो वॉल्यूम को फर्क ही नहीं पड़ा।
तो वॉल्यूम को फर्क नहीं पड़ा, मतलब डिनोमिनेटर नहीं चेंज हुआ। तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ तो यानी अब यू डैश कितना है 2u/v, तो यू डैश की वैल्यू आ गई 2u, यानी कि एनर्जी डेंसिटी डबल हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। भव्या बेटा, हर्षिता, प्रथम, मुकुट, यस सर। आर्यन बेटा क्लियर है? सर इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बेटा कुछ भी कर यस सकते हो। सर क्लियर है। हाँ जी बेटा, यस, क्लियर है सर। ओके गुड। आगे चलते हैं बेटा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होता है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब लेट अस सी E डैश, Q को क्या फर्क पड़ा है, Q की जगह 2Q आ गया अपॉन A। अब एप्सिलॉन नॉट भी तो चेंज होगा ना बेटा, एप्सिलॉन नॉट भी तो इनटू K हो गया, यानी K एप्सिलॉन नॉट ऑफ K 2 दे रखा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रह गया। ये क्लियर हुआ बेटा सबको या नहीं हुआ? कई बच्चे इसमें सिर्फ Q को देख के ही कर देते हैं, सर Q डबल हो गया तो आंसर, लेकिन ये मैंने बताया है जब भी मीडियम चेंज होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट जहां भी हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे प्लस में हो, जहां होगा उसको K से मल्टीप्लाई कर देना। मीडियम आते ही परमिटिविटी K से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि फील्ड जो है बेटा वीक हो जाती है। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि E ही रह गया। अब फोर्स की बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा मैंने बताया है ये सिर्फ, अब चार्ज क्या है, चार्ज तो डबल हो गया, राइट, चार्ज तो डबल हो गया ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड K से डिवाइड होगा ना, या सेम रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी सेम था ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा, इसका मतलब फोर्स डबल हो जाएगी, राइट। Q इंटू ई है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हुआ है और चार्ज हो गया है आपका डबल, सो इसलिए फोर्स भी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? राइट, इस तरीके से आप इनको डील कर सकते हो। बट आप इसको बार बार देखना और 2-3 बार करना तो आप अच्छे से समझ जाओगे। बेटा आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है? ओके बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसकी डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं आएगी बेटा। ये स्फेरिकल कैपेसिटर एनसीईआरटी में मेंशन्ड तो है, लेकिन इस तरीके से मेंशन्ड है कि वो दिखता नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट जरूर यूज हो रहे हैं बेटा, लेकिन डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है। तो लेकिन वो डेरिवेशन के बिना समझ नहीं आता, तो आपको डेरिवेशन रखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में नहीं आएगी, लेकिन यूज जरूर होती है बेटा। ये आपको मतलब बोर्ड के लिए क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अब ध्यान से समझना, स्फेरिकल कैपेसिटर, चलो अच्छा एक चीज उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कैपेसिटर का हमने क्वेश्चन किया, हमने बोला कि इसकी सेपरेशन हमने D से D/2 कर दी है, तो बताओ क्या क्या होगा, राइट? ऐसा हमने क्वेश्चन किया, सुनना ध्यान से। अब अगर इसको क्वेश्चन जेई मेंस का या एडवांस का बनाना हो तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ये प्लेट को हम 1 मिलीमीटर पर सेकंड से लेफ्ट जा रहे हैं लेके, तो काइनेमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर देंगे उसके, राइट। वो बोलेंगे इस प्लेट को लेफ्ट की तरफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड से खिसका रहे हैं, सो चार्ज किस रेट पे बिल्डअप होगा, इसके अंदर चार्ज बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे बेटा ये पास आएगा कैपेसिटेंस बढ़ेगी, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो आपको कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो बैटरी उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो सप्लाई करती रहेगी। तो अब आप अगर आपको जेईई मेंस या एडवांस का, रादर मेंस में भी नहीं एडवांस में तो पक्का ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको इस तरह का फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ बेटा आप भी जाओ वहां पे, आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया देना था कि वो सेम चीज में मुश्किल कैसे करते हैं क्वेश्चन। बेटा वो कोई नया एडिशनल कोई फॉर्मूला नहीं देंगे, जो आपने सीखा हुआ काइनेमेटिक्स इसमें लग जाएगा, ठीक है, वो भी करेंगे बेटा होपफुली। आप पहले मेन चीजें कर लो अच्छे से।
अगर आप करना चाहते हो आप बिल्कुल दिमाग लगा के इसका कोशिश करना। अब हम चलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। व्हाट इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर? अब नाम से ही थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा सर इसमें गोल होने वाला है, राइट? स्फेरिकल मतलब स्फीयर से रिलेटेड। हमने जो अभी पढ़ा था कैपेसिटर वो था सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट? इसमें दो प्लेट आमने सामने रखी हुई थी, अगर आपको याद हो इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना? इसकी हमने कैपेसिटेंस निकाली थी। बेटा वो ग्राउंडिंग बाद में नहीं दिखाई जाती क्योंकि अदरवाइज तो बच्चे तो वैसे ही डरते हैं, तो अगर ये ग्राउंडिंग भी हर क्वेश्चन में मैं दिखाने लग जाऊं तो आपको लगेगा इससे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसा इससे कुछ होने वाला नहीं है, बाद में हम स्टडी भी करेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता। तो ये आपका था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट्स जो कि पैरेलल हैं, एज आई टोल्ड यू शेप्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है? अब चलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना। और जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको आज एक बहुत बड़ी चीज पता लगेगी कि मैथ्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। इसके अंदर बहुत एक यूज आता है कि मैथ्स के बिना तो फिजिक्स भूल ही जाओ, पॉसिबल नहीं। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। कैपेसिटर बनता है कैसे? बेसिकली दो कंडक्टर आमने सामने, दो कंडक्टर होते हैं बस, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है? अब स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनाते हैं? ये एक अंदर वाला गोला है, इसकी रेडियस a है, उसके बाहर एक और ये शेल है, एक ये बाहर शेल है, ये टच नहीं कर रहे एक दूसरे को। कोई सोच सकता है सर फिजिकली पॉसिबल नहीं है ये, राइट? बेटा पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका लगा दो, एक लकड़ी का गुटका यहाँ लगा दो, 4-5 लगा दो तो ये टच नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टली रख दो, राइट? स्फेयर है बेटा, स्फेयर है बेटा, सर्कल नहीं है, स्फेयर है, याद रखना, 3 डायमेंशन। तो मतलब बेसिकली टच नहीं कर रहे। मान लो आप बीच में वुड लगा दिए, वुड के सपोर्ट दे दिया, अब ये टच नहीं कर रहे मेन चीज में, ओके? इसकी रेडियस a है बेटा और इसकी रेडियस है b, बाहर वाले। अब हम क्या करते हैं, इसको चार्ज देते हैं। जैसे इसको देखो, q चार्ज दिया और इसके सामने माइनस q आ गया था, और जो बाहर वाला चार्ज था याद करो उसको, वो ग्राउंड में चला गया था अर्थिंग की वजह से। या मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ, इसको चार्ज हमने दिया है, इसके दोनों साइड चार्ज आ गया था, फिर हमने सामने प्लेट रखी थी, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया था, इधर पॉजिटिव चार्ज आया था, फिर हमने इसको ग्राउंड के साथ टच किया था, ये पॉजिटिव वेंट टू द ग्राउंड एंड दिस नेगेटिव चार्ज सक्ड द एंटायर चार्ज ऑन दिस साइड, राइट? इसने सारा चार्ज इस तरफ सक कर दिया, मतलब इस तरफ पुल हो गया सारा चार्ज, तो ये बाहर वाला चार्ज यहाँ से पुल हो गया अंदर की तरफ, ठीक है? अब इसमें क्या होगा बेटा, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ओके? अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज देने से पॉजिटिव के सामने यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो बेटा अंदर वाली साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा अंदर वाली साइड पे। तो बाहर वाली साइड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, लेकिन बाहर वाली साइड को मैंने कर दिया ग्राउंड के साथ कनेक्ट। सुनना अब ध्यान से, बाहर वाली ये प्लेट जो है, बाहर वाला जो स्फेयर है, इसको ग्राउंड के साथ टच कर दिया गया है। तो बाहर वाला जो फ्री चार्ज है, जैसे यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था, बिकॉज इट वाज फ्री, दिस नेगेटिव चार्ज इज हेल्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने पकड़ा हुआ है, तो ये ग्राउंड में नहीं जा सकता। लेकिन बेटा जो बाहर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज था वो तो फ्री था, तो वो ग्राउंड में चला गया। तो ऐसे यहाँ पर भी जो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड के अंदर चला गया। ओके, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब हमारे पास कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था Q इक्वल C इक्वल टू Q बाय V। V डिफरेंस होता है इसमें, इस प्लेट में और इस प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, तो यहाँ पर भी यही करेंगे बेटा। इसके पास Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है यहाँ पर अंदर वाली साइड। अब समझना था, पहले अंदर वाले गोले का पोटेंशियल, बट अंदर वाले गोले का पोटेंशियल कितना होगा, सुनना ध्यान से। इसका पोटेंशियल होगा KQ/A। इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अपने ऊपर कितना इफेक्ट आता है सरफेस पे, KQ/R, तो KQ/R आ गया। लेकिन इसको पोटेंशियल ये वाला चार्ज भी देगा, ये वाला। और याद करो मैंने बोला था स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में
जितना खुद का पोटेंशियल होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन अंदर होता है। तो ये -q चार्ज का जितना खुद का पोटेंशियल है वो कितना है, -kq/b। तो इसका खुद का -kq/b है और ये अंदर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस गोले का पोटेंशियल कितना हो गया, ये अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हो गया। बेटा याद करो, मैंने बहुत बार रिपीट किया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट के, ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पास q चार्ज है, इसकी रेडियस r है, तो इसका पोटेंशियल कितना होता है, kq/r। और इसकी वजह से अंदर कितना होता है हर पॉइंट पे, वो भी kq/r होता है। याद आ रहा है कुछ? तो इससे याद है। गुड, एक्सीलेंट बेटा, अगर आपको याद है तो इसका पोटेंशियल kq/a, बट इसका पोटेंशियल इस बाहर वाले चार्ज की वजह से भी है। वो कितना, बाहर वाले चार्ज का कितना पोटेंशियल है खुद का, माइनस, और चार्ज जब पोटेंशियल लेते हैं बेटा चार्ज साइन के साथ पुट करते हैं, -kq/b। तो -kq/b, kq/a, ये होगा अंदर वाले का पोटेंशियल। अच्छा, बाहर वाले का पोटेंशियल बेटा हो गया 0। सर 0 कैसे हो गया? वैसे तो आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो, याद रखना, जब भी किसी चीज को ग्राउंड के साथ टच कर देते हैं उसका पोटेंशियल 0 है। इसको क्योंकि मैंने ग्राउंड के साथ टच कर दिया है, जिस भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के साथ टच कर दिया जाता है उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। याद रखना है बेटा, अर्थिंग मतलब टू ब्रिंग समथिंग टू 0 पोटेंशियल। ठीक है, तो बी आउट हो गया 0। अब समझना ध्यान से, आपको बेटा फॉर्मूला ही याद रखना है आगे जाके। ये मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ डेरिवेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकता हूँ। ओके, अब हमारे पास बेटा b तो आ ही गया, b इन माइनस b आउट कितना हो गया, kq/a माइनस kq/b। तो kq ले लेते हैं कॉमन, तो बेटा kq कॉमन ले लिया, 1/a माइनस 1/b, राइट राइट, kq कॉमन ले लिया, 1/a माइनस 1/b। ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने फाइंड कर लिया। अब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होने वाला है, ऐसा एक क्वेश्चन भी था आपके टेस्ट के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतनी जगह होगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ होता है, ना तो इधर होता है ना इधर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पर भी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इस रीजन में होगा, यहाँ पर भी E0 है, यहाँ पर भी E0 है। अब सुनना बेटा ध्यान से, V आ गया, ये आ गया आपके पास, V की वैल्यू q/4πε0 b माइनस a/ab, ये आपके पास V आ गया। तो C क्या होता है बेटा, q/v। कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है, चार्ज कितना है, मैंने बताया था 2 कंडक्टर होंगे बेटा, एक के पास q चार्ज होगा, एक के पास -q। तो कैपेसिटेंस उस सिस्टम की कैसे निकलेगी, वो q चार्ज लेना है अपॉन वो जो 2 कंडक्टर है उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो निकाल चुके हैं हम। बेटा वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करते ही v की वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आएगा 4πε0 ab/b माइनस a। ये आपका स्फेरिकल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, जिसका बाहर वाला गोला अर्थड है, राइट। इसका अंदर वाला गोला भी अर्थ कर सकते हैं, तो एक और खैर वो एंड पे करेंगे। तो जनरली जो आपका स्टैंडर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर होता है वो ये होता है, मतलब आउटसाइड शेल इज ग्राउंडेड और अर्थ, राइट। तो जैसे इसकी कैपेसिटेंस आई थी बेटा, क्या आई थी, ε0 a/d। किस पे डिपेंड कर रही है सर, मीडियम कितना है, ε0 की वजह से, एरिया कितना है सर, प्लेट्स कितनी वाइड हैं, चौड़ी हैं, बड़ी हैं, और d यानी गैप कितना। अब इसकी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है सर, अंदर वाले गोले की रेडियस पे, बाहर वाले गोले की रेडियस पे, और बीच में मीडियम कौन सा है। मान लो बीच में अगर अभी तो ये अभी बीच में क्या है बेटा, एयर है, अगर इसकी जगह मान लो वाटर आ जाए तो क्या हो जाएगा, बस इंटू 81 यानी कि इंटू के से मल्टीप्लाई, राइट। अब आपको याद रखना है, इसको नोट कर लो प्लीज। कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछ सकते हो।
प्लीज बेटा नोट कर लो, और किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। हर्षिता बेटा क्लियर है? सर एक आपको चीज पूछनी फॉर्मूला याद थी। करना है बेटा, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा फागुन, यस। सर जैसे कि आपने इसमें बताया कि साइज में फर्क है स्फेरिकल प्लेट की स्फीयर की उसके, तो अगर पैरेलल प्लेट में भी साइज का फर्क कर दें तो कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगी ना, छोटी वाली के हिसाब से लेंगे हम फिर एरिया। हाँ हाँ अभी बता देता हूँ बेटा, वो भी अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है सर। बेटा मुकुट क्लियर है? आर्यन Yes, sir. बेटा, आप लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है बेटा, Yes, कल sir. सुबह तक भेजना है प्लीज। बेटा होमवर्क किया करो, आप तो Yes, इतने sir. अच्छे स्टूडेंट हो सारे के सारे। डोंट बिकम नॉन सीरियस, राइट? कुणाल बेटा आपने भी नहीं भेजा है। अगम, प्रथम बेटा ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके अब यहाँ पे अब आपको मैथ्स दिखाता हूँ बेटा, सुनना ध्यान से। अब एनसीईआरटी की बेटा, एनसीईआरटी वाले आप सोच नहीं सकते, आपका बोर्ड का एग्जाम ऐसा बना सकते हैं ना वो, जिसमें इंडिया पूरा फेल हो जाए। एनसीईआरटी वालों ने चुन चुन के ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि आईआईटी का सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी वो एनसीईआरटी से ही आता है। और ये टीचर के पास बहुत अच्छा एक लाइन है पेरेंट्स को खुश करने के लिए, राइट? सब कुछ एनसीईआरटी से आना है बेटा। एनसीईआरटी तो एक क्या बोलूं मैं उसको, इट्स ओशन। उसमें एक लाइन लिख दी, इट कैन बी प्रूवन। बट इट कैन बी प्रूवन में सोचो ना, तो देन एवरीथिंग कैन बी प्रूवन। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? एनसीईआरटी बहुत स्मार्टली लिखी गई है। बहुत इंडिया के बहुत स्मार्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेवी नार्लिकर हैं, उन्होंने लिखी थी ये बुक। तो उन्होंने ऐसे करके लिखा है कि जो पढ़ेगा उसको, अगर वो उसको अप्लाई करना शुरू कर दे तो अपने आप उसका आईआईटी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस मेन चीजें देखते हैं उसमें। अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी ने लिखी है। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, वो कहते हैं, अब देखना बेटा ध्यान से, सोचो एनसीईआरटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, सुनना ध्यान से। अब ये कैपेसिटेंस आ गई 4πε0 AB by B मैक्स। समझना बेटा ध्यान से, स्मार्ट क्या होता है, और ये दुनिया यही करती है बेटा। अगर आप भी कर पाओ, आप किसी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाओ, तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगे। सुनना ध्यान से, मैं तो नहीं कर पाया, मुझे नहीं समझ आया बेटा, इतना मैं इतना स्मार्ट नहीं। ये एक गोला है अंदर वाला ए रेडियस का, और एक बाहर वाला गोला है रेडियस बी का, ठीक है? उसकी कैपेसिटेंस हमने निकाल ली। अब थोड़ा सोचो, अच्छा अगर मैं इसकी बी की रेडियस बढ़ाता रहता, बी की रेडियस बढ़ा दी मैंने और बढ़ा दी, तो मान लो अगर अकेला ही गोला रह जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी इन्फिनिट हो गया? यस सर। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी। अगर सिर्फ अकेला कंडक्टर हो, उसकी कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? जैसे गोला है, अब ये बोलेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ये एक, सुनना मेरी बात, ये गोला है, इसकी रेडियस ए है, इसकी कैपेसिटेंस निकालो। सर हमें तो दो की निकालनी आती है, हमें तो दो दिखाया हुआ है कि एक के पास दूसरा होना चाहिए, उसके बाद हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। बेटा अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्या मैं इसको ये नहीं मान सकता हूँ कि इसका दूसरा गोला जो है, इसके दूसरे स्फीयर की जो रेडियस है वो बी इन्फिनिटी है? मान सकता हूं ना कि इसका जो बाहर वाला सरफेस मतलब स्फीयर है, उसकी रेडियस इनफाइनाइट है, मैं मान सकता हूँ, यस और नो? अब यानी कि फॉर्मूला ये ठीक है, बस बी को इन्फिनिटी कर दो। सुनना ध्यान से, 4πε0 AB। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वह तो इतना मैथ्स तो मैंने भी सबको कराया था। अब सुनना ध्यान से, लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखना बी माइनस ए। अब देखना, अब मैं नीचे से बी कॉमन लेता हूं, लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये कैपेसिटेंस किसकी आ गई? सिंगल स्फीयर की। अगर मैं बी टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दूं, ये जो एक्सप्रेशन है देखो, ये एक्सप्रेशन
किसकी कैपेसिटेंस है? जब दो गोले हैं, एक की रेडियस ए और एक की रेडियस बी, अंदर वाले की रेडियस ए, बाहर वाले की बी। मैंने बोला, मेरे को क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, भाई अकेले की कैपेसिटेंस निकाल के दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर गोला मैं मान लेता हूं, उसकी रेडियस को इन्फिनिटी कर देता हूं। ओके, तो बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखना ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, बी नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस ए बाय बी, बी हो गया बेटा कैंसिल, और a बाय बी क्या बन जाएगा? 0। बेटा अगर एक फाइनाइट नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो 0 होता है। एक फाइनाइट नंबर को 2, 3, 1 मिलियन, 5 मिलियन, अगर उसको इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाए तो वो 0 होता है। तो a अपॉन बी 0 हो गया। आपके पास क्या आंसर आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a आ गया बेटा आंसर। तो यानी कि ये सिंगल गोले की कैपेसिटेंस, 4 pi epsilon naught a is the capacitance of a single sphere। ये था two concentric spheres। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इट इज यूज्ड इन द क्वेश्चन आल्सो, राइट। अब आप तो कहेंगे इट कैन बी शोन दैट सिंगल स्फीयर विल हैव कैपेसिटेंस दिस। अब दे एक्सपेक्ट यू टू डू दिस एंड दिस आल्सो ऑन योर ओन, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये फॉर्मूला आपसे यूज हो सकता है बेटा एग्जाम में, नोट कर लो बेटा। क्लियर हो गया जो मैंने किया है? अगम बेटा, प्रथम, नकुल, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. शुभव्या बेटा, हर्षिता, बोथ हर्षिता, आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. प्लीज नोट कर लो बेटा। अब हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए हैं। अगर दूसरी रेडियस को इन्फिनिटी स्मॉल लेना चाहे तो That doesn't make sense. Doesn't make sense. नहीं, doesn't make sense. सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मेरी बात सुनो, आइडिया मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा अच्छा आइडिया है, एक बच्चे ने आइडिया दिया, सुनना मेरी बात। एक तो अब आपको फॉर्मूले याद रखना, ये तो डेरिवेशन था बेटा। मेडिकल वालों को फॉर्मूले से काम चल जाएगा, यू कैन मग द फॉर्मूला, राइट, प्लस माइनस। तो लेकिन नॉन मेडिकल वालों को तो डेरिवेशन करनी पड़ेगी, आपको करनी चाहिए, बिकॉज नॉन मेड स्टूडेंट्स हैव द एडवांटेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसकी कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है समझना सर? दो गोले होते हैं, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं मेटल के बने हुए। अंदर वाला जो स्फीयर होता है उसके बाहर सरफेस पे चार्ज होता है, जो बाहर वाला होता है उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज होता है, और बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड किया जाता है। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये कैपेसिटेंस। अच्छा, अगर अकेला अगर हो तो कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा हूं। अगर मैं अर्थ की कैपेसिटेंस निकालता हूं, सी लेट अस सी, निकालना बेटा अर्थ की कैपेसिटेंस। अर्थ की रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है, यानी कि 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब करना है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, निकाल के दिखाओ बेटा कितना आंसर आ रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये भी एक ट्रैप होता है, बहुत जल्दी बच्चे ये भी गलती करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ मेरे को। c इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। सर 711.11 into 10 की पावर -6। सर वो आपने जो किया उससे 7.1 हो जाएगा। 7.1 0.1
1 into 10 to the power minus 5. सर इसमें से आपने ना ऊपर 2 जीरो माइनस कम कर दिया ना। हाँ ये चलो आई रिलाई ये भी अपॉन ठीक है योर कैलकुलेशन। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना ध्यान से समझना बेटा। अर्थ की कैपेसिटेंस देखो आ रही है माइक्रो फैरेड में आ रही है। अर्थ की कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रो फैरेड में आई है, यानी कि कोई सोचेगा सर माइक्रो फैरेड यानी कि माइक्रोग्राम जैसे हो गया, तो हमें लगेगा कि अर्थ की कैपेसिटेंस बहुत कम है। नहीं बेटा, अर्थ की कैपेसिटेंस बहुत ही ज्यादा है। तो सर फिर इतनी कम क्यों आ रही है? ये कम इसलिए आ रही है कि फैरेड बहुत ही बड़ा यूनिट है। जैसे मैं समझ रहे हो, बहुत बड़ा यूनिट है फैरेड। जो फैरेड को डिफाइन किया गया है C=Q/E है ना, तो 1 कूलम पर 1 वोल्ट कर दिया हमने डिफाइन फैरेड को। 1 फैरेड क्या हो गया? 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। तो ये फैरेड बहुत बड़ा यूनिट बन गया। तो जब हमने अर्थ की कैपेसिटेंस निकाली, ये इतनी आई 711 माइक्रो फैरेड। मतलब ये मुझे ये कैलकुलेशन मुझे नहीं पता है, ये माइक्रो 10 टू द पावर ये अप्रोक्सीमेशन किया ना, तो 10 टू द पावर -6। तो अर्थ की कैपेसिटेंस माइक्रो फैरेड में आ रही है। अब ध्यान से समझना, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन आया, क्या हम एक माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर घर लाके लेके आ सकते हैं? क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछा, कैन वी हाउस ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड? बच्चों ने लिख दिया हाँ 5-6 ले आके रख देंगे। क्योंकि इनका 1 फैरेड सोचा ना उन्होंने, 1 फैरेड तो ये 1 फैरेड छोटा होगा नहीं बेटा। 1 फैरेड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अर्थ की कैपेसिटेंस माइक्रो फैरेड में आ रही है, बट दैट डज नॉट मीन अर्थ हैज स्मॉल कैपेसिटेंस। अर्थ हैज वेरी बिग कैपेसिटेंस। आप थोड़ा सोचो, आप एक बार चेक करना नेट पे कि अर्थ के ऊपर कितना चार्ज हर रोज गिरता है। यस, डिस्चार्ज भी होता रहता है साथ के साथ अर्थ से, पर इतनी लाइटनिंग अर्थ को स्ट्राइक करती है। लेकिन ये तो नहीं कि हमें झटके लग रहे हो, छलांगे लगा रहे हैं कि शॉक लग रहा है। हमारे आसपास अभी कल कितना वेदर खराब था, आई थिंक मॉर्निंग में भी थोड़ा लाइटनिंग हुआ, तो क्या हमें शॉक लगता है? नहीं लगता ना। जहां पर लाइटनिंग गिरती है वहीं पे कुछ छोटे से एरिया में कोई कैजुअलिटीज होती है या लॉस होता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है तो उसको खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एक तो ये याद रखना है 4πε0 AB by B minus A, दो गोलों की कैपेसिटेंस, अकेले गोले की अकेले स्फीयर की कैपेसिटेंस 4πε0 A, एंड अर्थ की कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रो फैरेड में है, क्लियरली सजेस्टिंग दैट फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस का बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो आज हमने बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर भी कर लिया। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू सबमिट मी द वर्कशीट 1, 2, 3, जो मैंने स्टार्टिंग के 3 है। अब आपको स्फेरिकल कैपेसिटर भी करने हैं उसके अंदर, कल सुबह तक सबने भेजना है बेटा। बेटा आई एम जस्ट गिविंग यू minimum work. I'm not giving you too much work because I know I'm teaching online. I might not be that convincing. Of course, I can't be that convincing on screen. But फिर भी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता एक क्लास में। ठीक है, लेकिन बेटा इतना तो कर लो, क्योंकि बोर्ड्स में तो सबको बैठना है और आप चाहते हो कि नीट में या जेई में रिस्पेक्टेबल स्कोर आए। सो दिस इज बेयर मिनिमम, इतना तो आप करो प्लीज। ठीक है, तो कल सुबह तक प्लीज सब लोग मुझे सॉल्यूशन लिख के भेजो। ओके, सी यू, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो बेटा। बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय बेटा।